हुकूमती इक़दामात पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हाँ में हाँ मिला दी। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील की हिमायत। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने का वादा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में ज़ेरे गौर लाया जाए। नून लीग की कानूनी टीम ने PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी हुकूमती फैसलों की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से तोसी करवाएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात से पहले वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा मुज़हका खेज़ करार दे दिया। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। पार्टी वाबस्तगी न होने पर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। जुडिशल कमीशन ने 2 साबिक जजेस को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में अहम फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 से दी गई। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर एडहॉक जज लगाने की भरपूर मुखालफत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्री पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं, एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर जाता है, ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ 8-5 के अदालती फैसले के बाद सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की असामियों पर तकर्री नहीं की गई। इससे एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय तकसीम करने का तासुर मिलता है। शिबली फराज ने कहा, ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। हामिद खान कहते हैं, तारीख में एडहॉक जजेस को इस्तेमाल करके गलत फैसले करवाए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस सालिया नीलम से मुलाकात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर डट गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और तर्जुमान रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि बानी PTI और उनके साथियों पर कायम तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए। बानी PTI को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान के इस्तीफ़े का मुतालबा। KP असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक करारदाद भी मंजूर। करारदाद में कहा गया, विफाक किसी भी फैसले से पहले सूबाई हुकूमत को एतमाद मिले। विफाक जिस तरह ऑपरेशन की राह हमवार कर रहा है उसे मुस्तरद करते हैं। ऑपरेशन की सूरत में नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी विफाक पर होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पार्टी मुखालफत मुस्तरद कर दी। सदारती इलेक्शन के लिए अपनी मुहिम दोबारा जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। बोले, अपने विजन को सामने लाने का अमल जारी रखूंगा। कांग्रेस के 264 में से 31 डेमोक्रेट्स बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर चुके। दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी निजी गुफ्तगू में बाइडन को रोकने की कोशिश की। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोर। महकमा मौसमियात ने आज भी बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान में कहीं कहीं बरसात मुतवक्के।
इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में चंद मकामात पर भी बारिश की नवीद सुना दी।